नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट की पूरी कहानी। शुक्रवार को सेंसेक्स बंद हुआ 80,710.76 पर, बस 7.25 अंकों की गिरावट, मतलब एकदम फ्लैट क्लोज। निफ्टी ने किया थोड़ा बेहतर परफॉर्म, 6.7 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ 24,741 पर। एक तरफ जहां रिलायंस और भारती एयरटेल जैसे हैवीवेट्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया, वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा ने लगा दी आईटी सेक्टर में ब्रेक। और फ्राइडे के सेशन में एक सेक्टर ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली, ऑटो सेक्टर, क्योंकि ईएचआर मोटर्स, M&M और मारुति सुजुकी ने किया जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऑटो के साथ साथ मेटल स्टॉक्स भी शाइन करते नजर आए। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के स्टेबल होने के बाद से सेक्टर में फिर से इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से, जहां यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि वो रशिया पर और भी सैंक्शंस लगाने के लिए रेडी हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब रशिया ने यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा एरियल असॉल्ट लॉन्च किया। वॉर शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला। सोचिए दोस्तों, रशिया का सबसे मैसिव एयर स्ट्राइक और उसके तुरंत बाद ट्रंप का ये कहना कि या आई एम, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नए सैंक्शंस के लिए तैयार हैं। अब ये डेवलपमेंट काफी सारे जियोपॉलिटिकल और मार्केट लेवल इम्प्लीकेशंस ला सकता है, खासकर कमोडिटी प्राइसेस, डिफेंस स्टॉक्स और एनर्जी सेक्टर पर। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच में फिर से टफ स्टैंड लेंगे या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का एक जरिया है? और क्या इसका कोई असर भारत के मार्केट्स पर भी हो सकता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। दोस्तों, सितंबर की शुरुआत होते ही एक बड़ी रेड फ्लैग मार्केट के ऊपर मंडरा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ एक हफ्ते में 12,257 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निकासी की है इंडियन इक्विटीज से। अब सोचिए, ये आउटफ्लो ऐसे ही नहीं हुआ। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? पहला, मजबूत होता डॉलर, दूसरा, अमेरिका में टैरिफ चिंताएं, और तीसरा, जियोपॉलिटिकल तनाव। ये सभी फैक्टर मिलकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सतर्क बना रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई पहला वार्निंग सिग्नल नहीं है। जुलाई में 17,700 करोड़, अगस्त में 34,990 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था, और अब तक 2025 में कुल आउटफ्लो हो चुका है 1,43,000 करोड़ रुपए का। वही आईटी सेक्टर के लिए न्यूज सिर्फ तिमाही नतीजों तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारत सक्रिय रूप से जुड़ रहा है ग्लोबल कॉरपोरेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि हमारी 300 अरब डॉलर की टेक इंडस्ट्री सुरक्षित रहे, खास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप के मैगा बेस से आउटसोर्सिंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। वैष्णव जी ने कहा, We are in continuous engagement with multinational firms that run GCCs in India. तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप के वापस आने पर आउटसोर्सिंग पर असर पड़ सकता है? और अगर हाँ, तो भारतीय आईटी कंपनियों का क्या होगा? और अब एक बड़ी खबर ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए। अगर आप भी नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय बेस्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया है ऑटोमोबाइल जीएसटी रेट्स का रैशनलाइजेशन, जिसका सीधा फायदा अब कंज्यूमर्स को मिल रहा है। टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई और टोयोटा जैसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ने घोषणा की है 60,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की प्राइस कट। ये मॉडल पर निर्भर करेगा। एंट्री लेवल कार्स हों या प्रीमियम एसयूवीज, सब पर डिस्काउंट मिल रहा है। ये नए दाम 22 सितंबर से लागू होंगे, नवरात्रि की शुरुआत के साथ। तो शुभ भी है और सस्ता भी। और सुनने में आया है कि किया और मारुति सुजुकी भी जल्दी ही अपने रिवाइज्ड प्राइसेस की घोषणा करने वाले हैं। बात करते हैं JSW सीमेंट की, जिसका आज एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लगभग 36.7 मिलियन शेयर, यानी कुल इक्विटी का 3%, मार्केट में ट्रेड के लिए फ्री हो जाएंगे, और इनकी वैल्यू है लगभग 553 करोड़ रुपए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लॉक इन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सारे शेयर्स तुरंत बेच दिए जाएंगे। बस अब ये शेयर्स ट्रेड होने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको हिमालय की तरफ, क्योंकि अडानी पावर ने साइन किया है एक मेजर एग्रीमेंट भूटान सरकार की ड्रुक ग्रीन पावर के साथ।
जी हाँ, अडानी पावर और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर ने मिलकर साइन किया है एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट और कंसेशन अग्रीमेंट 570 मेगावाट वाले वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट सेटअप होगा भूटान में और यह पार्टनरशिप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक 10 साल का एक्सक्लूसिव एमओयू साइन किया है सिंगापुर की होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ। ये कोलैबोरेशन भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है क्योंकि फोकस होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक यानी हाइड्रोजन पावर ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने पर। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले सालों में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन दिखाई दे सकता है। बीएचईएल के लिए ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एंट्री का संकेत है और होराइजन फ्यूल सेल के साथ मिलकर वो ग्लोबल लेवल टेक लेकर आने वाले हैं। और अब एक ग्लोबल स्तर पर एक चौंकाने वाला डेवलपमेंट हुआ है जो आपके इंटरनेट स्पीड को भी प्रभावित कर सकता है। रेड सी के अंदर कई अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पुष्टि की है कि इसका सीधा असर उनके एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, जिसका मतलब है धीमी इंटरनेट स्पीड्स, ज्यादा लेटेंसी और खास तौर पर एशिया यूरोप ट्रैफिक में बड़े डिलेज। रेड सी एक बेहद ही महत्वपूर्ण इंटरनेट रूट है जहां से वैश्विक रूप से 17% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरती है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि मरम्मत में समय लगेगा, लेकिन रीरूटिंग के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको भी इंटरनेट में स्लो डाउन्स महसूस हो रहे हैं? अगर हाँ, तो किस आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ हो रहा है? कमेंट्स में लिखिए ताकि हम सबको रियल पिक्चर मिल सके। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।